था, तो ले गए लोगों ने वहां सत्संग कराया। अब वो इतना प्यार उनको हो गया यहाँ पे, और एक ही बार गया, एक ही बार के प्यार और सत्संग से गांव बदल गया। अब यह है कि जो और चीजें रहती हैं वो धीरे धीरे लगे रहो, धीरे धीरे छूट जाता है, बेकार होता है, छूटता रहता है। लेकिन नहीं, ये मत कहो कि नहीं वो नहीं सुधर सकता, नहीं समझ सकता, ये झूठी बात है। वो जहाँ कहीं भी जाओ लोग सुधर जाते, संभल जाते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं कि भाई मेरा काम, असली काम क्या है। और धीरे धीरे सत्संग सुनते रहोगे सब आ जाएगा। सत्संग छूट जाता है तब तो आप मन की दुर्मत में फंस जाओगे, फिर वो विकारों में फंस जाएगा। सत्संग में लगे रहो तो विकार आने लगा फौरन पहुंच जाओ। सत्संग लोग लो तो तुमको चेतना हो जाएगा, भाई इधर नहीं जाना। और फिर उसके बाद गए, फिर कभी मौका आया फिर उसमें गिरने लगे, फिर भाग आए। अरे भाई वहां गिर रहे थे भाग आए तो मतलब फिर जाग जाओ। तो जागते रहो, संभलते रहो, जागते रहो। दोनों किसी को कहते कि उसकी चाल ढाल दुर्मत से बचो। ऐसे बचना होता सत्संग में जाकर के, और सत्संग नहीं मिलेगा तो गिर जाएगा, फंस जाएगा, फिर नहीं निकल सकता। तो बहुत विधि विधान से यानी समझा रहे हैं। बोलो। मनमुख का संग जाल गुरुमुख की यही कहते हैं कि मनमुख जो होता है, अगर उसका संग आपने कर लिया और उसके जाल में फंस गए तो फंस गए, फिर नहीं निकल सकते। और गुरुमुख की होती है कि गुरु को याद, भजन याद कराता है, भजन कराता है कि भाई तुम आए हो ध्यान करने, तो जो तुमको समय मिल गया है काम काज से तो तुम ध्यान करो भजन, और किसी काम में बजाओ, ये भजन करो, वो याद कराएगा। यानी गुरु के शब्दों की याद कराएगा, और गुरु ने जो भजन जो रास्ता बताया उसको कहेगा इसको करो, उससे मदद मिलेगी। लेकिन मनमुख लोग रहा तो भजन करता नहीं, वो तो संसार के जाल में फंसा, तो आपको उसी तरह से सबक फंसा लेगा, बस आप उस जाल में फंस जाओगे। ये है मनमुख की तरह, ये गुरुमुख और मनमुख। जो गुरु की आज्ञा का जो पालन करता, वचन सुनता और भजन करता गुरुमुख, और जो भजन नहीं करता और गुरु के वचनों को नहीं सुनता और समझता है मनमुख हो जाल में फंसा पड़ा, उसको शांति संतोष कैसे मिल सकता है। अब जंगल में जाते छोड़ करके जाते हैं तो फकीर होके जाते हैं तो उनको शांति मिलती है। तो आप चारों तरफ से कहते हो महाराज तो जो देखते हैं कि भाई इसमें तो ये यहाँ है, उसका तो कारण ये था ना कि हम तो कुछ नहीं रखे थे, कुछ नहीं था। जब सत्संग किया तो 10 आए 20 आए, तो उस में जब भंडारा हुआ तो हमारे स्वामी जी महाराज के और परिचित के सत्संगी और बाहर के जितने कुल 40 आदमी आए भंडारे गुरु महाराज के वहाँ किशननगर में। दूसरी साल में 5 आदमी अपने भी लोग रहे और उसके बाद में जो और बात आए। अब ऐसे अब आप इतने हो गए तो अब ये बताओ यहाँ ऐसे पड़े रहोगे और कोई व्यवस्था नहीं होगी तो फिर बताओ कैसे होगा। हमारे लिए तो झोंपड़ी ठीक, हम तो अकेले, जब आप आ जाओ तो आपको भी झोंपड़ी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। असली चीज ये है कि ये सब चीजें समझ के, लेकिन तो जंगल में रहते हैं और जंगल में रहते हैं आबाद हो जाता। क्यों? कोई महात्मा के घर उसके पास जाओगे तो वहाँ आबाद हो जाएगा। वो तो अकेला है तो इसको लगा, जब अकेला रहेगा तो कोई नहीं। मैं एक दफे गया किसी चढ़ी आश्रम, जब गुरु की खोज के पहले, तो हमने कहा भाई शायद वही महात्मा होंगे। तो वहाँ सूचीचरण ऋषि चित्रकूट, अब सूर्या के जाने ऊपर जाते हैं तो बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है और पहाड़ों की चढ़ाई ऊपर चढ़ करके, और उसके ऊपर में फिर ऊपर जाके जमीन है और फिर जंगली जंगल है। तो वहाँ चलते गए तो सूचीचरण ऋषि आश्रम, अब वो कब का है सूचीचरण ऋषि आश्रम? आगे सरभूमि ऋषि आश्रम। तो वहाँ लोगों ने बताया कि चले जाओ 4, यानी यहाँ से 4 कोस मिलेगा। तो वहाँ गए तो जंगल में जंगल पहाड़ियाँ, चारों दो पहाड़ियाँ और 10 में मैदान था। तो उसी मैदान में कहे देखिए ये है सूचीचरण ऋषि आश्रम। तो जमीन से पानी बह रहा, नीचे से निकल रहा, अपने आप जाना जा रहा और बह के चला जा रहा। एक झोपड़ी बनी थी वहाँ ऊपर, मचान बना था उस पर। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उस समय पर हम फलार करते थे, ये अनाज खाना छोड़ दिया था कि फलार करेंगे। ऊपर झोपड़ी थी और रात को कोई रहता नहीं था। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा है। तो कुछ नहीं, जो भी कुछ आया था नाम अपना कुछ लेते रहे, तो बैठे वहां हम लोग। अब
वहां कुछ नहीं, बस वही झोपड़ी है और 4-5 अमरूद के पेड़, और कोई महात्मा वो आया होगा, रहा होगा, तो उस अगरबत्ती लगा गया था। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा, 5 दिन यहाँ रहेंगे। तो वहां रहते हैं जंगल में अकेले। एक आदमी ने देखा कि यहाँ कोई इस पर रहता है, दूर गांव का। तो देखिए उसके नियम को आपको मैं बताता हूँ। क्या हमसे तो कुछ बोलता नहीं था, एकदम दूध ले आया, तो सामने उसने दूध रख दिया। फिर एक दूसरे दिन आया तो एक हांडी ले आया, उसी लोटे से हांडी ले आया, लोटे से उसने दूध डाल दिया। अच्छा, फिर तीसरे दिन आया और 1:05 पर आता था। हमने सूरज की रोशनी में चिन्ह लगाया सफर कि देखा समझ से आता कि नहीं आता। तो 1:05 पहुंचा, उसके पास तो कोई घड़ी नहीं थी। अब आया उसमें, तो उसने टांग दिया हांडी टांग दी, उसमें दूध डाल दिया और उसको टांग देता था। और चला गया, हमसे कभी नहीं बोला, उसने कभी नहीं कहा। कभी हमने अमरूद खा लिया, कभी शकरकंदी निकाल करके, कभी कच्ची खा ली, कभी मतलब जंगल था वहाँ, तो मतलब लकड़ी ला करके भूंज लिया और उसको खा दिया। हम 6 महीने रहे वहाँ अकेले जंगल में। तो सुस्ती चल रही थी, वहां बना कुछ नहीं, कोई मकान नहीं बना। अगर तो लोग कहने लगे कि अगर वो महात्मा चले नहीं जाते तो यहाँ पर मकान बन जाता, क्योंकि उन महात्मा के आने पर लोग यहाँ आने लगे थे। पहले यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ गांव के लोग नहीं आते थे, लेकिन वो महात्मा रहते थे यहाँ। तो फिर वो जब देखा कि लोग आने लगे तो छोड़ के चले गए, पता नहीं कहा नहीं। तब तक उन्होंने हमको देखा, तो हमने कहा भाई वही मेरे साथ हालत होगी, मैं तो निकला हूँ कुछ खोजने के लिए और ये मुझे फंसा लेंगे यहाँ पर, बस वहां से चलती है बस। तो गुरु की खोज में यानी तरह तरह के दृश्य देखने को मिले और सब ढूंढने को मिला। कई महात्माओं को भाई बड़े बड़े महात्मा है, चलो वहां चलेंगे, तो वहां भंडारे हो रहे हैं। ये खोजना पड़ेगा, कहते हैं संतों की शरण जाओ और वहां फिर गुरु को खोजो, उनकी तलाश करो तो मिल जाएगा। कहते खोजना तो पड़ेगा, बगैर खोजे नहीं होगा। चाहे वो खोजो तो आपको मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, और अगर आप खोजो तो आपको बुला ले। खोजोगे तो उनको मालूम है कि कौन मेरी खोज कर रहा है, उनको पता है। कहीं भी रहेंगे, किसी जगह भी रहेंगे, उनको पता है कि मेरी खोज में कौन है। वो कोई ना कोई रास्ता बना देगा और आपको वहीं पहुंचा देगा और वहीं से तक मिला देगा। ये मुझे अपना अनुभव पूरा विश्वास है मुझको कि अगर खोजोगे तो मिल जाएगा, जैसे मुझको मिला वैसे औरों को भी मिल जाएगा। बोलो। सूर्य के नैना समाल चले आकाश फाल। अब ये कहते हैं कि भाई दरवाजे पर बैठो, तो कहते हैं कि अपनी दृष्टि को यदि संभाल करके एकाग्र करो। दृष्टि नहीं तो कहते हैं वो क्या मिलेगा, तिल मिलेगा, छोटा सा तिल मिलेगा आकाश में। तो वही है निशान दरवाजे का। क्योंकि अगर उस निशान पर आप दृष्टि को जमा के रखोगे तो कहते हैं कि दृष्टि को संभाल के रखो, संभाल के ठहरा के। अब उस समय की बात है कि संभाल के रखो, ठहरा के रखो, दृष्टि ढीले नहीं तो तिल खुल जाएगा, वो तिल फट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा तभी तो आपको कुछ दिखाई देगा, तभी तो मिलेगा। और आकाश ऐसे रहेगा, आप आकाश के अंदर ऐसे घूमते रहोगे ऐसे, तो फिर अंधेरा रहेगा और उसमें कुछ मालूम नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं दृष्टि को संभाल के तिल पर देखो, यदि तिल पर दृष्टि को जमाओ तो दरवाजा हो जाएगा। दरवाजे के अनुसार ही है वो, दरवाजा यहाँ है वो जरा सा बोलो, दरवाजा बोलो। मेरे को ज्योति जमाल द्वारे घासे बांकना। फिर क्या देखो, कहते ज्योत जल रही है, 3 लोक की ज्योत है, उसी को कहते हैं 3 लोक का नाथ है। इसी को परमात्मा कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो। संतों क्या कहते हैं कि भाई ये निरंजन है, नाम इनका ये, और ये ज्योतिष स्वरूप में बैठे हुए, इसलिए तो ज्योतिष स्वरूप का ही इनका आकार है, दूसरा आकार नहीं हो सकता। मंदिर में वही आकार बनाते हैं, इनका आकार अलग है और ब्रह्म का आकार अलग है, और पार का अलग निशान है, समझ के सबका अलग अलग है। इनका यही रहेगा, दूसरा निशान कहीं नहीं, ये दूसरा आकार नहीं रहेगा। अब इसमें ये किसी ने तो साक्षात्कार कर लिया और किसी ने उसकी झलक देखी, तो झलक ही में कुर्बान हो गया। कहते हैं कि इसकी ज्योति देखने से बड़ा मामूली ज्योति तो नहीं है, जो 3 लोक का मालिक है उसकी ज्योति कम नहीं, कितना उसमें प्रकाश है और कितनी उसमें किरणें हैं,
क्या क्या जुदा जुदा तीनों लोगों का अलग अलग ये काम दे रही, वो तो वहां दिखाई देता है कि ये किरणें इस लोक का काम देती है, किरणें इस लोक का काम देती है, ये स्वर्ग का उनका काम, ये इसका काम, ये मृतलोक का काम दे रही, अलग अलग है, धाराएं हैं उनकी, इसलिए वो कहते हैं ज्योतिष स्वरूप है। बड़ी धाराएं गिनने में नहीं आ सकती, तो ये कहते हैं कि वो दिखाई देता। जब वो देखोगे तब आप ऊपर रास्ते में धसोगे तो कहते हैं बंकडाल का टेढ़ा रास्ता है। तो जब तिल पर जमाओगे तभी तो अंदर धसोगे, तिल खुलेगा तब तो आँख खुलेगी, और तिल नहीं खुलेगा तो आँख भी बंद है, तीसरी आँख बंद रहेगी। तो कहते हैं दृष्टि को संभाल के तिल पर जमा करके रखो तब ये काम बंद। बोलो। सोन शेखर चंद्र पेख दसमा द्वार से तपे। कहते हैं कि भाई सुंड चढ़ जाओ 10वें द्वार में। तो 10वें द्वार में जो बैठे हुए हैं कहते हैं कि अब ये वंकराल के रास्ते में जाओगे तो ब्रह्म में जाएगा उनका साक्षात्कार, ऊपर में जाओगे सुंड की तरफ तो फिर उसको देखो, देखना कहते देखना कि चलो वहां देखो चल के, वो 10वां द्वार है, उसी को पारब्रह्म कहते हैं। मुसलमान इनको अल्लाह कहते हैं, और त्रिकुटी में जो बैठे हुए उनको कहते हैं रब, और सैदल कर में बैठे उनको खुदा कहते हैं। अपने यहाँ उनको परमात्मा कहते हैं हिंदी भाषा में, और वो खुदा कहते हैं, और ऊपर वाले को रब कहते हैं, आप ब्रह्म कहते हो। वही इतना ही अंतर है, शब्दों का अंतर है, बात तो एक ही है। और वो कहते हैं कि रब है, वही कहता है आप कहते हैं, तो कहते नहीं मुसलमान की रब की कसम और रब की और रब ये क्या करते हैं। तो उनको तो पता नहीं किसी की कसम खाओ उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं। ऊपर में जाओ तो 10वां द्वार कहते वहां चलो, पे को देखो चल के अपनी आंख में। बोलो। सरबर में मुक्ति लेख किंगरी धोन सुने विशेष। वो सरवर है बहुत बड़ा तालाब, उसी को मान सरोवर कहते हैं। कहते हैं कि अगर तुझे उस मुक्ति का भेद जानना है तो पहले स्नान कर उस सरवर में। और वहाँ कौन रहते, यानी वो कहते हैं गोस्वामी कि तीर तीर देवों के मंदिर, यानी किनारे किनारे जैसे देवता लोग बसते उसके, तो कितना बड़ा वो तो सरवर है। सरवर कहते हैं तालाब, कहते हैं तू वहां चल पेक देख और उसमें स्नान कर, वहां नहा। जब वो नहाएगा तभी तेरा हंस रूप निकलेगा, और हंस रूप होगा तो मोती चुमेगा। यह है उसका प्रमाण, ये है कि जैसे हंस रूप हुआ उसका तो मोती चुमेगा, मोती चुमता है वो। तो चल वहां सरवर को, वहां उसमें स्नान करो, देख वहां कौन कौन रहता है वहां सरवर के किनारे किनारे। तो सरवर कितना बड़ा, वो तो ये आपके ईश्वर का 3 लोक नहीं है इतना बड़ा, और ना इस ऊपर ब्रह्म का इतना लोक बड़ा, वो तो इतना बड़ा तालाब है, उसको मानसरोवर कहते हैं। लेकिन प्रमाण संतों ने इतना दिया है कि जो अमृतसर में जो तालाब है उसका एक उन्होंने कहीं कहीं किसी महात्मा ने उनका बताया कि मतलब ऐसा। लेकिन ये तो बाहर का है, वो तो बहुत बड़ा। उसके सामने 3 लोग क्या चीज है उस सरवर के सामने। कहते वहां चल और वहां स्नान करो, फिर देख तेरा हंस रूप निकलेगा, मोती चुंगना। बोलो। महासोनयांद घोर घाटय गम सुगम। अब वो कहते हैं कि भाई माँ तुम ऊपर में, जैसे ही 10वें द्वार में उसको कहा पारब्रह्म का दर्शन हुआ उसका, तो आगे जाए वो तो मतलब ये है कि उसका उसके बाद में नका उसका, तब जाके कहते हैं महासम का, कहते हैं अंधघोर है वो मैदानी, इतना खरबों योजन लंबा इतना मैदान है उसमें कि कहते कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ का मतलब इतना प्रकाश है कि सूरज की आग बिल्कुल एकदम से उसमें बंद, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी तो उसको प्रयाग में स्नान करना। ये ऐसा अंधघोर इतना प्रकाश है कि वहां यहाँ की सूरतें जाके सब अंधी हो जाती, कुछ नहीं करते, आंखें एकदम तिलमिला गई, कुछ नहीं, इतना प्रकाश उसका। तो कहते हैं वहां पर कितना अड़ंगा है प्रकाश का, यानी सुंदरता का, उसकी खूबसूरती का, उसकी रचना का कितना अड़ंगा कि कोई भी अगर साधक जाएगा तो उधर नहीं जा सकता, उधर जाए नहीं सकता, रोकने का, उसको देख कर रुके। और कुछ नहीं, वहां रचना ही रचना है, आनंद ही आनंद है। लेकिन इतनी रचना अद्भुत है उस मैदान में
कि वो आगे उसको देख करके आनंद लेकर के खुश होकर प्रसन्न होकर के बाग बाग होकर के धन धन होकर के आगे नहीं जाता उस रचना को। और प्रकाश इतना तो फिर आगे मतलब ये है कि प्रयाग है, तब उसको प्रयाग में स्नान करेगा, धारा आ रही है ऊपर से, धारा आ रही है अखंड धारा, तो उसमें स्नान तब प्रकाश बर्दाश्त करता, तब उस मैदान को पार कर सकेगा, नहीं तो उस मैदान को कोई भी नहीं जा सकता है। इसलिए संतों ने कहा भाई समझ बूझ करके चलो, गुरु की शरण पकड़े रहो, छोड़ो मत, क्योंकि वो उधर मिलेगा, उधर में तभी आपको ले जाएगा। और तुमने अगर कुछ जोर किया कि हम कुछ समझ गए तो बस रह जाओगे वहीं। इसलिए अंतिम जगह तक, अंतिम धाम तक, तब तक बराबर शरणागति है। और जब वहां पहुंचाओ तो सब लोग आ जाते, फिर क्या है बोलो। सूरते जाकी न पोड़ सतगुरु संग चाली दो। हम कहते हैं इस मैदान में, यानी इस रचना में कहते हैं कि सूरत को खूब पौड़ मजबूत कर लिया कि उसको देख सके, उसको सहन सके। शब्द भी बहुत है, शब्द भी नीचे से बहुत ज्यादा, तो वो भी बर्दाश्त होगा, शब्द भी बर्दाश्त नहीं, प्रकाश भी बर्दाश्त नहीं। तो बैठ के सतगुरु को संग लिया। पहले तो स्नान करके पौड़ हो गई, मजबूत हो गई, स्नान प्राग में किया, कर लिया, वो तो धारा है, बह रही है, उसमें स्नान किया। उसमें इतना प्रकाश है कि इतना प्रकाश उस धारा में आ रहा कि जितना प्रकाश महासुन के मैदान में नहीं है। तो सीधा यहाँ उसे बर्दाश्त कर ले, फिर बस खोल करके फिर देखे जाके। तो कहते हैं सतगुरु इसमें साथ चलेंगे, नहीं खरब जोजन नीचे और खरब जोजन जाए और खरब जोजन इधर और खरब जो लोग ऊपर चले जाओ, उसका कोई पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं मालूम। ये ऐसा मैदान है इस तरह का। अब ये भेद अंदर का है, चढ़ाई में तो दिखाई देता है, सुनाई देता है और सूरत सब देखती है, लेकिन अब ये यहाँ से वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता, क्या बताया जाए। अब यहाँ कोई चिन्ह मिलेगा, उसी की एक नमूना कोई मिसाल दी जाएगी, तो भाई ऐसा है, ये नहीं है, लेकिन मिलता जुलता, वो बहुत बड़ा है, ये छोटा है। इसलिए सूरज का प्रकाश या स्थानीय ईश्वर का प्रकाश इतना हुआ तो बहुत प्रकाश। तो ये मैदान ऐसा कि अंधघोर मैदान है, यानी अंधघोर बिल्कुल। जब तक ये सूरत स्नान न कर ले प्रयाग का, तब तक वो प्रकाश बर्दाश्त नहीं जा सकते। और साथ गुरु जाएंगे तब काम होगा। जब तक साथ उसमें नहीं चलेंगे गुरु, तो पार नहीं कर सकेंगे। बोलो आगे की गली लीन दुनय अनंत साध चीन हंस मेरे अति प्रवीण। कहते भाई हंस, वाह अति प्रवीण, बहुत ताकतवर था। कहते हैं अनंतो धुने, और उसको चीन लिया कि ऊपर की धुन कौन सी है, उसी को पकड़ के तो जाना। तभी तो कहते हैं कि ये धुने पकड़ो। और मंडलों पर बहुत धुने आ रही है, तो अगर सबको सुनेंगे आप, तो आप नहीं ऊपर चढ़े होंगे। तो जो नामदान के वक्त में जो महात्मा देते उस धुन को याद रखो, और जब वो सुन लो तो उसी धुन को खोजो, उसी में, तो उसी में वो मिल जाएगी, उसी में हो रही है। लेकिन वो और धुनें इतनी हो रही है कि आपकी क्यों नहीं समझ में आता कि सूरत गंदी है। सूरत साफ हो जाए तब तो पहचान ले। तो सूरत के कानों पर मैल है, आँख पर भी मैल है, इसलिए वो पहचानने में नहीं आती। तो धीरे धीरे उनको सुन करके जब साफ हो जाएगी, तो धुन को जब पकड़ेगी तो वो धुन आने लगेगी, तो और धुनें सब बंद हो जाएंगे। वही धुन उसको पकड़ के फिर चढ़ना उसको। ऐसे ही सब स्थानों पर है, ऐसे ही सैदल कमल के ऊपर, और फिर ऐसे ही मतलब त्रिकुटी के ऊपर, सब जगह पर ऐसा ही है। तो कहते हैं अनंतों धुने, फिर जो बताया उस धुन को पकड़ लिया उसने। सुन लीजिए आप ऊपर से जो आ रहे, क्योंकि मंडल में जो सुरतें रहती है उनमें सब में धुन है, और वो तो अपार धुन निकलती है उनकी भी, उसको सुनती है। लेकिन अस्थानी जो वहाँ पर मंडलावर्ती है, वो जो बैठे हैं उनकी एक धुन है, क्योंकि वो तो उसी शब्द में उतर करके आए थे बैठे, तो उनकी एक ही धुन है। उसको जब पकड़ के तो स्थान में पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि रास्ते में हंस मिले, जूत के जूत, झुंड के झुंड, बेशुमार, इतने जो गिरने में नहीं आ सकते, इतने झुंड। यहाँ तो इतने जीव जंतु भी नहीं है, इतने रास्ते में हंस मिलते हैं, और वो भी बड़े प्रवीण, ताकतवर, बलवान। लेकिन यह है कि मालिक के दर्शन से वो भी वंचित है।
वो भी वंचित है। जो सूरत इधर से जाएगी उस सब टूट पड़ेंगे दर्शन के लिए, और वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए। हालांकि उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। उनमें इतनी इतनी रोशनी है एक एक मतलब हंसों में कि जो कहा नहीं जा सकता। तकलीफ उनको कुछ बस इतना है कि मालिक का दीदार नहीं है, सत्पुरुष का दर्शन नहीं है। अब जो यहाँ संत जाएंगे इनको रोशनी मिले, अब जिस पर खुश हो जाए ले जाते, वहीं से पास वहीं से लेके चले जाते। वो तो मतलब उनकी खुशी की बात है। तो कहते हैं सब रास्ते में मिलते हैं। बोलो। सात लोक द्वार लीन बीन धुन बजाइए। कहते भाई उस सतलोक का दरवाजा और वहां से बीन धुन बज रही है सतपुरुष की। उसको पकड़ा तो सतपुरुष तो मतलब ये कितने शंखों दूर, शंखों योजन दूर, लेकिन ये एक आवाज आ रही दरवाजे पर, उसको पकड़ लीजिए और पकड़ के बाद चढ़ने लगी। तो वहाँ कोई कोई जगह खाली है, वहाँ अगर इतनी दूर है तो बीच में कोई खाली रहता ना होगा, कुछ नहीं, सब जर्रे जर्रे में रचना है, उसके कण कण के अंदर रचना है। और उसका अनुमान किया जाए तो एक कण में कितने ब्रह्मांड समाये हुए और उसकी उपमा नहीं की जा सकती उसी के एक कण में। ऐसा वहाँ का दृश्य है। तो कहते हैं भाई तुम उसको पकड़ो और तुम पहुंचो। आप सूरज द्वार पर पहुंच गई तो सतलोक में तो दाखिल होगी, हो जाएगी। इतना विस्तार सतपुरुष ने यानी नीचे मंडलों का कर दिया और फिर मंडलों पर इनको वहां से भेज करके बैठा दिया यहाँ। तो अब ये जीव बेचारे वहां से आए, तब तो बलवान थे। जब शुरू में आए थे तब तो इनमें पूरी ताकत थी, पूरी शक्ति थी, क्योंकि उसी शक्ति के द्वारा आए वापस हो जाते थे, आते थे वापस चले जाते थे। तो उनके जाने आने में नहीं देर लगती, क्यों रास्ता तो खुला था कि शब्द को पकड़ के आए तुरंत वापस फिर आए फिर गए, समझ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जब इन्होंने फंसा लिया, जब अब नियम बना करके तब फिर रोक टोक हुई, फिर आप फिर जा सकते, जाओ दिखाओ जल्दी से तुम्हारे पास क्या है सामान। तो वही कर्मों का सामान है और क्या है। तो बस उसको मतलब ये करो का करके ये हमारा सामान है, अब आप इसका हमारा दे दो हमको ये सामान। तो आप कैसे दोगे? तो कहेगा कि अच्छा ब्याज ले आओ। तो ब्याज आपके पास नहीं तो चलो चलो कमा के दो, ये ब्याज है अमूल है, तो दोनों की कमाई करो। तो ये काम करो। अब उसका ये हिसाब हो गया, तलाशी सबकी लेगा, जो उधर जाएगा सबका क्या तुम्हारे पास है। तो जब कुछ नहीं होगा तब तो छोड़ देगा, और कुछ नहीं करेगा चलो हमारा ब्याज दिए और मूल हमारा दिए जाओ। तो यहाँ कमाई कराएगा, 84 में ले जाए कहीं भी ले जाए, उसको कमाएगा और कमा के अपने देश का कर्जा देगा और तब आपको छोड़ेगा। तो ऐसे छोड़ देगा, अब उसको भोगाएगा, वहाँ ले लेगा, तब इस मनुष्य को जाएगा और फिर ला करके और फिर तुम कर्म करोगे तो फिर वो मांगेगा कि लाओ हमारा हिसाब दो, हमारे देश का क्या है तुम्हारे पास। तो फिर आपको फिर पकड़ेगा, कहने हमारा कर्जा ले लिया आपने, अभी तो दिया था और फिर ले लिया, लाओ हमारा फिर दो। तो फिर वो ले देगा। यही हो रहा सबका, और आपको किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता। बोलो। वहां से फिर चली धपान, अलक लोक जानिहार, अलक पुरुष जन सो पार, अचरज औजार किया जाई, धुने अपघार न जाइए। अब कहते हुए सतलोक तो पहुंच गए, लेकिन वहां स्वतंत्रता है, यानी कोई भी ऊपर जा सकता। तो अलग लोग में गए, अलग वहां सब देखा, सब कुछ जाना हुआ। फिर अगम लोग में गई, आगे आना भी था, उसी में गोस्वामी महाराज ने जाके फिर समझ गए, हम वहां पहुंच गए। तो एक अनिया नामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धाम एक ही था। गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं वो एक ही था, पहले कोई नहीं था, पहले वही था। यहाँ कुछ भी नहीं था, न सतलोक था न ये सब कुछ था, न अलग लोग था न अगम लोग था, बस वही एक था, एक अनिया नामा, और कुछ भी नहीं था। वो तो आप गिरा, अब रामायण का भेद नहीं जानो तो उसके लिए कोई क्या करेगा। वो तो भाई महापुरुषों की बात उनकी बनाई, तो उन्होंने यहाँ का तो कोई हाल लिखा नहीं है। वो तो जंगल पर्वत बड़े बड़े वन उपवन वो तो ऊपर के लिखे। अब उसकी छाया है तो इसमें भटकते रहो, छाया में, ये तो उसके ऊपर की छाया है,
ये जो भी मसाला है आपको दिखाई देता, ये सब उसकी छाया। कोई वो पेड़ पालो, आकाश, जमीन, ये वो कोई सामान है, ये बना, आप भी, ये सब उसकी ये छाया। तो छाया में फंसे रह जाइए आप, लेकिन उधर कुछ और है इधर, तो छाया के लिए दीवाने और पागल। तो कहते हैं भाई फिर वो जा करके फिर वो आरामी पात्र पहुंचे, फिर पहुंच गई। अब वो प्रेम में गुरु महाराज लिए जा रहे हैं और ले जाकर उन्होंने पहुंचाया, तो यहाँ से उठा करके ले गए। अब जब वहां पहुंच गया तो यहाँ आने और जाने में क्या देर लगती, छिनाओ चिन जाओ, छिनाओ छिना में चिन जाए। छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, उसी में जाते और आते जाते। तो अभी भेद को महात्माओं को कौन जान सकता, कोई जानने की किसी पास बुद्धि है? अरे किसी के पास में अकल है तो बाहर की चीज जानते हैं और उसको नहीं जानते। इसलिए कहते हैं तुम सत्संग में दाखिल हो, प्रिय सुझाओ, बचनों को सुनो, तब महात्माओं की फिर कदर होगी कि भाई किसको हमको खोजना है, किसकी हमको तलाश करनी है, तो आप उसकी खोज तलाश उसके पास जाओ तो वो बता देगा रास्ता। फिर मदद तो वो सब करेगा, लेकिन आपको बताएगा भाई ऐसे ऐसे धीरे, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे तो उसके निकलने का साधन बताएगा। जबरदस्ती निकालोगे ना तो अभी रो पड़ोगे, चिल्लाओगे, कह रहे हमको कहाँ खींच रहे हो, क्या कर रहे हो। वो नहीं, धीरे धीरे तुम अपनी इच्छा से निकलो तो वो जोर नहीं लगाएगा कि तुमको इधर कुछ नहीं है, चलो निकलो और इधर चलो, इधर तुमको रस मिलेगा। तो समझाते 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 तब आकर के, तब जब उसको रस मिलने लगता है तब अपने आप बोलने लगता है हमको तो बहुत ठीक है, ये तो कुछ नहीं था, वही सब कुछ। तो प्रेम जब मिल जाता फिर साधन मिलने लगता, तब चढ़ाई। इसको पकड़े रहोगे ऐसे कि छूट न जाए के, तो वो तब तक बाधक है। और जब इसको खोल दोगे तो बंदर क्यों फंस जाता है? हांडी का मुंह छोटा करो, छोटा, और उसको जमीन में गाड़ दो, उसके सामने चने डाल दो उसी में, और हांडी में बाद में उसको आएगा तो अपना हाथ ऐसे डाल देगा और फिर ऐसे पकड़ेगा तो ऐसे मुट्ठी करेगा, ये मुट्ठी फैल गई। अब वो आ रहा पकड़ने वाला बना रही तो चिल्ला रहा चे 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 चे, अब मुट्ठी खींचता है तो मुट्ठी तो फैली हुई है। अगर चना छोड़ दे वो तो यहाँ तो सावधान निकाल के चला जाए, तो लोग बस चलो निकल छोड़ता है, बस यही पकड़ है। तो लोग के बाद इसको पकड़े हुए इसलिए इसको नहीं छोड़ते हो। तो महात्मा धीरे 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 बता बता के सुबह के छुड़ा दे, ये काम कर। तो एक बार की एकाएक किसी के समझ में आ ही नहीं सकता, कुछ समय कुछ काल करिए सत्संगा तब वो ब्रह्म होगा, तब ये वो ब्रह्म होगा, नहीं तो ये तो भ्रम है और भ्रम में तो फंसे ही हो, एक दो भ्रम। अच्छा मुझे अच्छा आप थोड़ा सा भजन कर दे, ऊंचा सुना करो, ऊंचा कान लगा के मन को और चित्त को साथ लेकर के ऊपर को सुनो, तो अंदर के कान से ठीक सुनाई देता है। जितना ऊंचा सुनोगे उतना ही साफ सुनाई देगा, और जितने तुम नीचे गुम होकर बैठे रहोगे तो पहला भजन पाओ। अब जब दिवाली आ रही है पास में, तो दिवाली के वक्त में बहुत लोग आएंगे, ऐसी हमको सूचना मिल रही है, काफी आ जाएंगे। अच्छा कोई रात को कोई आया हो नया और कोई इक्का दुक्का जाने वाला हो तो जरा बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ बाहर। बाकी लोग जो है थोड़ा ध्यान पे बैठ जाओ, बैठो जरा ध्यान पर, बैठो 5-7 मिनट बैठो, आंखों को बंद करो ठीक से।